चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वगैरह देने वाला हूँ, जिसको आप सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना है। अदरवाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं भविष्य में। क्या है पूरा मजरा आगे चलकर बताने वाला हूँ। प्लस बता दूँ, हजारों पदों पर न्यू शिक्षक भर्ती, प्लस हॉस्टल वार्डन भर्ती, प्लस रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं पटवारी भर्ती के संबंध में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वगैरह भी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। प्लस कुछ जॉब अपडेट्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के मदद से हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे में डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा 1 बाय 1 आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह शो करूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है, जो कि संबंधित है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ से। इनके द्वारा 24 से 28 जुलाई 2023 तक रोजगार कार्यालय परिसर में रोजगार मेला सप्ताह मनाया जा रहा है, यानी कि वो आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें देखिएगा विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर 800 प्लस पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। बहुत सी अच्छी कंपनियां आ रही हैं, प्लस इसमें आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया। तो बिल्कुल इस प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और अपने लिए प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके सारे डिटेल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल आप सभी जानते हैं, रिसेंटली व्यापम के माध्यम से 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का एग्जाम वगैरह लिया गया था। प्लस देखिएगा दोस्तों, अभी रिसेंटली स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह में भी भर्तियां वगैरह ली गई, जिसमें मोस्टली देखिएगा प्रतिनियुक्ति ही ली गई थी, यानी कि जो एक्सपीरियंस होल्डर थे, शिक्षक वगैरह थे, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह दिया गया। प्लस अलग अलग जिलों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी भर्तियां वगैरह हो रही हैं। ऐसे में देखिए दोस्तों, कई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो अभी एडमिशन्स वगैरह ले रहे हैं या फिर उसी भाग दौड़ में है, उनमें देखिएगा एक आशा की किरण जगी हुई है कि आगे चलकर और हजारों पदों पर शिक्षक भर्ती पार्ट 2 वगैरह आएंगी। और मार्केट में बहुत हवा भी उड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए छात्रों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसी वजह से देखिएगा इनके द्वारा भारी मात्रा में प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, जो कि व्यापम के माध्यम से लिया जाता है, उनके फॉर्म्स वगैरह भरे जा रहे हैं। दरअसल देखिएगा कुछ डेटाज वगैरह निकल कर आ रहे हैं जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल पहले तक इन समस्त एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखिएगा 40, 50 या 60 हजार फॉर्म्स वगैरह जाते थे, लेकिन एट प्रेजेंट देखिएगा लाखों की संख्या में फॉर्म्स वगैरह जा रहे हैं, यानी कि छात्रों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि सीट्स देखिएगा अभी भी उतनी ही है। दरअसल मैं बता दूं, बीएड के लिए 14,400 सीट्स जो है पूरे प्रदेश भर में है, जबकि डीएलएड के लिए 6,500 सीट्स हैं, यानी कि सीट्स में कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन छात्र जो फॉर्म भरते हैं उनमें भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि समझ जाइए, शिक्षक बनने के लिए छात्रों का जो क्रेज़ है किस हद तक बढ़ गया है, और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या होगा, बाई चांस आगे चलकर शिक्षक भर्ती पार्ट 2 आती है तो वहाँ पे देखिएगा भर भर के फॉर्म्स जाएंगे, और समझ जाइए वहाँ पे कंपटीशन किस हद तक होगा। तो इसके लिए देखिएगा बाई चांस यदि शिक्षक भर्ती पार्ट 2 होता है तो आपको बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई करके रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है आगे चल के। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। प्लस कल के डेट में हमारे प्रदेश के जो सीएम साहब है, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रदेश के युवाओं से रूबरू हुए हैं, और उन्होंने देखिएगा हमारे प्रदेश के समस्त युवाओं को कुछ बहुत बड़ी सौगातें वगैरह दी है। दरअसल बता दूं, साइड में एक स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ, इन्होंने देखिएगा वहीं से अनाउंस कर दिया है कि जो अगली भर्ती होगी ये छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड भर्ती होंगी, यानी कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ी भाषा से कोई भी कोर्स वगैरह किए हैं उनके लिए आगे चलकर एक बहुत ही तबाही भर्ती वगैरह आने वाली है, क्योंकि सीएम साहब ने वहीं खड़े खड़े अनाउंस कर दिया है और अगली भर्ती उससे ही संबंधित होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए। बाकी देखिएगा यहाँ पे मैंने जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह आपको शो किए हैं, सब कुछ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में आपको मैं कुछ न्यूज़पेपर कटिंग प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह शो करता हूँ, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल संबंधित है सीजी व्यापम से। अब देखिएगा इनके द्वारा कल के डेट में गवर्नमेंट आईटीआईज में छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका के 54 पदों पर भर्ती हेतु रिटर्न एग्जाम वगैरह लिया गया था। अब इसका देखिएगा क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम के पश्चात कुछ बहुत ही चौंकाने वाला जो है डेटा वगैरह सामने आया है। देखिएगा व्यापम की कॉपी में आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पूरे एग्जाम में जितने भी छात्रों ने फॉर्म वगैरह भरे थे उसके मात्र
36.82% छात्र जो है उपस्थित रहे हैं। दरअसल मैं बता दूं, एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग में आपको शो कर रहा हूं जिसमें बताया गया है कि देखिएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कुल मिलाकर 1.76 लाख छात्रों ने आवेदन वगैरह किया था। 1.76 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से मान के चलिए मात्र 65,000 छात्र जो है यहाँ पे उपस्थित रहे कल के डेट में एग्जाम देने के लिए, यानी कि लगभग 1,11,000 छात्र जो है एब्सेंट रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मेरे पुराने वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में 50% के नीचे जो है अटेंडेंस रहने वाला है, उसके ऊपर तो रहेगा ही नहीं। और वैसे ही हुआ, देखिएगा बिलो 50% रहा है और बहुत ही कम रहा है। 36.82% छात्र उपस्थित रहे हैं और ये चीज़ तो होना ही था, क्योंकि देखिएगा हमारे प्रदेश के छात्र फ्री फंड का बहुत ही नाजायज़ फायदा उठा ही रहे हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिएगा, छात्र शैक्षणिक योग्यता को देखते ही नहीं है, सिर्फ हॉस्टल वार्डन क्या देख लिए, सभी के सभी छात्रों ने फॉर्म भर दिया। लेकिन वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा देख समझ के फॉर्म भरिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव या फिर बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दो मेजर चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ देखिएगा, इसी प्रकार से यदि आप लोग फॉर्म ज़बरदस्ती का भरते रहें और एब्सेंट्स इतने ज़्यादा रहें तो आगे चलकर देखिएगा हो सकता है शासन जो फ्री फंड का सिस्टम चलाई हुई है कि हम लोग फॉर्म फिलिंग का चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे, वो चीज़ बंद हो जाएगा, जिससे जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनका भारी नुकसान होने वाला है, प्लस आपका तो होगा ही होगा। दूसरा चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप लोग जो अनाप शनाप तरीके से फॉर्म वगैरह भरते हैं, ना उस पर्टिकुलर पोस्ट का शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, सिर्फ फॉर्म ज़बरदस्ती का भर देते हैं ये सोच के कि एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा या फिर छोड़ नया टाइम पास के लिए फॉर्म भर देता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम वगैरह आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। दरअसल देखिएगा एट प्रेजेंट तो मजाक मस्ती में दुनिया भर के फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हैं। इसी मजाक मस्ती में मान कर चलिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम वगैरह आपका निकल जाता है, अब फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर में भी पहुंच जाता है, उस दौरान देखिएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते ही होते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक होते हैं, क्योंकि उनको सेव करके रखा हुआ है व्यापम। तब आप क्या करेंगे, तब तो आपकी सारी पोल पट्टियाँ निकल जाएंगी ना। तो इसके लिए देखिएगा वैसा काम ही क्यों करना जो कि आगे चलकर आपको पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर से ही बाहर कर दे। और देखिएगा लास्ट मोमेंट में बाहर होना बहुत दुखद होता है। तो ये सबसे बचने के लिए थोड़ा जानबूझकर फॉर्म्स वगैरह फिल करिए, जिसके लिए एलिजिबल हैं उन्हीं के लिए फॉर्म भरिए, अनाप शनाप मत करिए, अदरवाइज देखिएगा आगे चलकर आपके लिए बहुत जो है मुसीबत का सबब बन जाएगा ये सब। बाकी देखिएगा दोस्तों, इन समस्त न्यूज़पेपर कटिंग को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं पटवारी भर्ती से, जिसके संबंध में आप लोग के मैक्सिमम प्रश्न मेरे अलग अलग वीडियोस के नीचे रहते हैं। तो आज पूरा माजरा ही क्लियर कर देता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, 9 मई 2023 को इस पर्टिकुलर विभाग के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आदेश जारी किया गया था। साइड में उसकी कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसमें बताया गया था कि विभाग के सीधी भर्ती वाले पदों को भरने हेतु शीघ्र कार्रवाई वगैरह प्रारंभ करें, जिस पर वित्त विभाग की मंजूरियां मिल गई हैं। यानी कि जो सीधी भर्ती वाले जितने भी पोस्ट रिक्त पड़े हुए विभाग में, उन पर भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आदेशित किया गया था और उस पर अमल भी किया गया, क्योंकि अलग अलग जिलों में राजस्व विभाग के बहुत से पदों पर भर्ती प्रक्रिया वगैरह चल रही थी, जो कि परसेंटेज बेसिस में थी, जिसका देखिएगा छात्रों ने बहुत भर भर कर विरोध किया था और मामला कोर्ट में भी गया था। अब ये सब के पश्चात देखिएगा दोस्तों, छात्रों का मेजर प्रश्न ये निकल कर आ रहा था कि दुनिया भर की भर्तियां जिले वाइज हुई है सर राजस्व विभाग में, लेकिन आरआई और पटवारी की भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है। दरअसल बताओ दोस्तों, इस पर्टिकुलर विभाग का ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और जैसे कि यहाँ पे आदेश में कहा गया था कि सीधी भर्ती वाले जितने भी पद रिक्त हैं उन पर भर्ती कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ाई जाए, तो वैसे ये जो 2 पोस्ट हैं इनके भी बहुत से पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं। पूरा ब्यौरा मैं आपको विभागीय डॉक्यूमेंट के आधार पर बता रहा हूँ। साइड में देखिएगा दूसरा PDF ओपन हो गया है, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि 31 दिसंबर 2022 के डेट में इस पर्टिकुलर विभाग में राजस्व निरीक्षक के 301 पोस्ट रिक्त हैं, जबकि पटवारी के 1067 पोस्ट रिक्त हैं और बहुत कुछ बड़ी भर्ती प्रक्रिया भी इस पर कुछ अभी तक हुई नहीं है, तो इतने ही पोस्ट लगभग अभी भी रिक्त पड़े होंगे। लेकिन देखिएगा कोई भर्ती जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें हैं चूँकि इतने सारे पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं और प्रीवियसली ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, तो बहुत जल्द इन पर भर्तियाँ वगैरह आगे चलकर आ सकती हैं। ब्यौरा मैंने आपको बता दिया है, पुनः बता दूँ, राजस्व निरीक्षक के 301 पोस्ट रिक्त हैं, जबकि पटवारी के 1067 पोस्ट वर्तमान तक रिक्त है 31 दिसंबर 2022 के डेट में। बाकी देखिए दोस्तों, अगर 50% पदों पर भी सहमति मिलती है तो भी राजस्व निरीक्षक के लगभग 150 पदों पर जो है भर्तियां वगैरह आगे चलकर आनी चाहिए और पटवारी के लगभग मान कर चलिए 500 पदों तक भर्तियां वगैरह आगे चलकर आनी चाहिए। बाकी तो चीज़ें विभाग के हाथ में है, विभाग क्या करता है नहीं करता है, कितने पदों पर भर्तियां वगैरह आगे चलकर जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ भी अपडेट वगैरह मिलता है तो मैं आपको सारी जानकारी विभागीय डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताऊंगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि इनके
PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, इन समस्त वीडियोज़ को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स को सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।